सुनो मैंने घर पे ही बना किया था। और मैया झंझलाई के बोली, अरे करके चले आए 16 सिंगार, बाबा करके चले आए 16 सिंगार, ए भोला नारी में बदलिए, ए बाबा नारी में बदलिए। और बाबा आँखन में गजरा, बालन में गजरा, ओठन पे लाली लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदलिए, ए भोला नारी में बदलिए। और गले में हरवा, हाथन में कंगना, गले में हरवा, हाथन में कंगना, बैयन में चुरियन को लगो अंबार, ए भोला नारी में बदलिए। और कमर पे कर धन, पाँव पे जनिया, एड़ी पे मावर लगी लाल लाल, ए भोला नारी में बदलिए, ए बाबा नारी में बदलिए। जैसे तैसे मैया ने समझाओ, लेकिन बाबा बीच महाराज में कूद पड़े। भक्तों सखियों को घमंड हो गया कि भगवान मेरे बंधन में हैं। तो प्रभु कहते कि हमको बजे जो एक डग, बाकों डग हम 60, हमको आटे जो एक डग, बाकों लोहे की। कहते ना चलती हेलो कहते कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। दादा चाकी में एक मानी होती है, मानी चाकी जो होती है ना उसमें एक मानी होती है। वो मानी में अगर जैसे आप चाकी में गेहूं या बेजर डालो, वो जो मानी में फंस जाता है वो पिसता नहीं है, बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो, जने ना मानी वो पिस गो। क्योंकि ये संसार है, इसका नाम है जग। जा से जन्मे और गा से गए। एक जेलर ने, महाराज एक जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली, और जेल की खिड़की खोल के जवाब दिया कि जितने भी कैदी जेल के अंदर हैं, उनमें से जितने इस खिड़की से बाहर निकल जाएंगे 2 घंटे में, वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। वो ठीक है, ये उपाय बढ़िया है।
एक कैदी निकला, दूसरे वाले ने खींच लिया, कहां जाता है, मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। 2 घंटे बाद खिड़की बंद हो गई। जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक नहीं करो। कारण कारण ये है कि नहीं अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे ही ये संसार है, यहाँ लोगों को अपनी अपनी पड़ी। अगर प्रभु जरा भी किसी के लिए खड़े हो जाएं या कोई आदमी किसी के लिए खड़ा हो जाए तो ये नहीं सोचते कि ये मेरा प्रिय है, मेरे ऊपर अच्छा काम मेरे लिए कर रहा है, ये सोचेंगे अरे मेरा बंधुआ है। ऐसा ही है, मैं पागल बना ही रहता हूं, हर काम मेरा कर देता है। तो सखियों को घमंड हो गया कि प्रभु बंधन में है, और भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। बीच महाराज से भगवान अंतर ध्यान हो गए, चारों तरफ अंधेरी रात सी हो गई। जैसे मणिधारी सर्प की मणि खो जाए और वो मणि की लालसा में पागल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में पागल होने लगी। बहुत रोई, कृष्ण मुझे माफ कर दो, मुझे तो लगता था आप मेरे बंधनों में हैं। भगवान ने दूर घमंड किया और आकर के पुनः पूर्ण महाराज करके मेरे गोविंद वहां से अंतर ध्यान होते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। ये मल्लारपुर की है अमित यादव, सन ऑफ श्री वीरेश यादव भैया, अल्लेपुर। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, विलास और आकांक्षा है। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई। दादा प्रसंग उठता है कि भगवान ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया है। आपको एक बात बता दें, संशय होता है कि भगवान जो थे परीक्षित, वो परसों की कह के मथुरा गए थे और लौट के वर्षों तक नहीं आए। ये भागवत में नहीं, गर्ग संहिता का प्रमाण है, ग्रंथ है गर्ग संहिता, उसका प्रमाण है कि भगवान के 3 पटरानियां थी, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। श्री राधा का भगवान का विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से करवाया था, कन्यादान खुद लिया था। और दूसरी है भूदेवी, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। जब लोग सुबह उठते हैं तो इसीलिए चरण स्पर्श करते हैं। तीसरी है बिरजा, बिरजा है नदी। बिरजा के और भगवान के 7 पुत्र हुए जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन भगवान बिरजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे तो दामा ने कहा राधा से कि तू ढिंढोरा पीटती है। ब्रज के लोग कहते हैं कि राधा को बड़ा प्रेम करते हैं श्याम सुंदर, आज देख वो बिरजा के साथ बैठे। राधा भाग के गई तो बिरजा तो नदी रूप में परिणित हो गई और भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुनः वापस आई, राधा कोप भवन में लेट गई और जब कोप भवन में लेटी है तो भगवान आए, बोले देवी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आपसे मैं बात नहीं करती। क्यों? बोले आप ढिंढोरा पीटते कि हमसे प्रेम करते, लेकिन ये ब्रजवासी साक्षी हैं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। ब्रजवासियों ने कहा तुम मिर्जा के साथ क्या कर रहे थे? तो कृष्ण बोले किसने बोला? बोले दामा ने। अब बार बार श्याम सुंदर मना रहे राधा कि देवी मान जा, मैं तुम्हारे अलावा इतना प्रेम किसी को नहीं करता, लेकिन राधा नहीं मान रही। तो दामाई पास में खड़ा था, उसने श्राप दिया कि जा मैं श्राप देता हूं कि एक बार कृष्ण की बात नहीं मान रही है, तेरा और भगवान का बेटा 100 वर्षों तक नहीं होगा। यही कारण था भगवान परसों की कह के गए और वर्षों तक लौट
हेलो, हाँ ये दानदाता